चलिए आज अपने शब्दों की जो डिक्शनरी है उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और अपने शब्दों के ज्ञान में थोड़े शब्द और नए ऐड करते हैं। शब्दों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम शब्दों को ऐड करते रहना अपनी डिक्शनरी में जरूरी है। चलिए आज की क्लास 100 शब्दों के ऊपर होने वाली है। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ बेहद ज्यादा रोज इस्तेमाल होने वाले शब्द। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। घर पर बोले जाने वाले, सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 100 शब्द। मैं आपको शब्द भी बताऊंगी, मैं आपको उसका मतलब भी बताऊंगी, साथ ही उच्चारण पे हमारा फोकस भी रहेगा, उच्चारण पे भी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ शब्द जानना जरूरी नहीं है, बोलना है जब तब उच्चारण का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को कवर करेंगे आज की क्लास में। याद रखिए, सुनते वक्त अंग्रेजी सुनते सुनते, शब्दों को सुनते सुनते आपको सबसे ज्यादा शब्द याद होने की संभावना होती है, तो ध्यान से पूरे क्लास को देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप अपने वाक्य में वे या वे लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी में दे शब्द का इस्तेमाल होता है, THEY, दे। हो या होना अगर आप किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी अंग्रेजी आपने इस्तेमाल करनी है BE, इसका उच्चारण जो है वो बी पढ़ा जाता है इसको। पर, जैसे कहते हैं ना, मैं घर पर हूं, मैं ऑफिस पर हूं, मैं एयरपोर्ट पर हूं, पर इस्तेमाल होता है शब्द एट का, AT, एट। कभी किसी एक वस्तु के बारे में बात करनी हो, जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कलम है, तो उसके लिए आप ONE शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको वन पढ़ते हैं। अगला है पास है। वाक्य में आप इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आपने इस्तेमाल करना है शब्द हैव का, HAVE, हैव इसको पढ़ते हैं। यह या इस इस्तेमाल करेंगे दिस, THIS, दिस इसको पढ़ते हैं। फ्रॉम, FROM, फ्रॉम इस्तेमाल होता है से के जगह पर, राइट। से अगर आप कह रहे हैं तो आप फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। द्वारा, द्वारा की जगह पर आपने इस्तेमाल करना है बाई का, BY, बाई। गरम यानी कि हॉट, गरम यानी कि हॉट। शब्द, शब्द जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसकी अंग्रेजी होती है वर्ड्स। क्या अंग्रेजी होती है? शब्द यानी कि वर्ड। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जहां पर आप सीखते हैं हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकिन जरूरी अंग्रेजी। आप अंग्रेजी अगर वाकई बोलना चाहते हैं तो आपको कर लेना है इस चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी कोई आगे क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए और आपकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस होती रहे, टाइम टू टाइम नए कॉन्सेप्ट्स आप सीखते रहें, टाइम टू टाइम उच्चारण सीखते रहें। ये सब कुछ आपको एक जगह पर मिलता है बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो चलिए इसी के साथ क्लास को बढ़ाते हैं आगे। जैसा इस्तेमाल करते हैं एज का, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, मैं एस नहीं बोल रही हूं, मैं एज बोल रही हूं, राइट। चलिए, मैं यानी कि आई। आप किसी भी वाक्य में अगर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जगह पर अंग्रेजी में आपने इस्तेमाल करना है आई शब्द का। उसका, उसका, उसकी, उसके, इन तीनों के जगह पर हमें इस्तेमाल करना होगा शब्द हिज का, HIS, हिज इसको पढ़ते हैं। और एक बात का ध्यान रखना होगा इस शब्द को इस्तेमाल करते के पहले कि हिज शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही किया जा सकता है, मेल मेंबर्स के लिए। यानी कि अगर आप कहते हैं ये उसका बाइक है या उसकी बाइक है, ये उसका मोबाइल है, तो जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं वो पुरुष होना चाहिए, तभी उसके अंग्रेजी वाले वाक्य में हिज शब्द का इस्तेमाल होगा। की या वह इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का, THAT, दैट। की का इस्तेमाल होता है वाक्यों में पॉज लेने के लिए, और वह का इस्तेमाल होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करके दिखाने के लिए। वह इस्तेमाल होता है शब्द ही का,
अगर किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको कहना है वह रोहन है, ही इज रोहन, क्योंकि रोहन क्या है, वो मेल है, तो आप उसके लिए ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी वाक्य के अंत में आपको दिखता है था, थे, थी, तो आप वॉज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, WAS, वॉज का इस्तेमाल करते हैं। के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो वाक्य में, जैसे ये मेरे लिए है, ये उसके लिए है, तो आपको इस्तेमाल करना है फॉर का। किसका इस्तेमाल करना है? फॉर शब्द का इस्तेमाल करना है। पर इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का, जैसे किताब कहां पर है? किताब मेज पर है, राइट? तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। हैं इस्तेमाल करेंगे शब्द आर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द आर का। साथ इस्तेमाल होगा शब्द विथ। किसका इस्तेमाल होगा? विथ, WITH, विथ, इसको पढ़ते हैं। से इस्तेमाल करते हैं शब्द टू का, TO, टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल होता है शब्द एंड का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंड का। एक इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द ए का। इसको ए या अ दोनों ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए या अ दोनों ही पढ़ते हैं। में इस्तेमाल होगा शब्द इन का। किसका इस्तेमाल होगा? इन का। हम अगर आप कह रहे हैं हम, आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वी का, WE, वी इसको पढ़ते हैं। ध्यान से सुनते रहिए, आप सारे शब्दों को अच्छे से सुनते रहेंगे तो आप आराम से शब्दों को जो है याद रख पाएंगे, इनका मतलब भी याद रख पाएंगे। बाहर यानी कि आउट, बाहर यानी आउट। सकना इस्तेमाल करते हैं शब्द कैन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन, CAN, कैन इसको पढ़ते हैं। अन्य इस्तेमाल करेंगे शब्द अदर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अदर का। थे इस्तेमाल करेंगे शब्द वर का, WERE, वर इसको पढ़ते हैं। एक बात याद रखेंगे कि वर का इस्तेमाल जो है आप यू, वी और दे के साथ ही करते हैं। यू वर, वी वर, दे वर, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? जो इस्तेमाल करेंगे शब्द विच का, WHICH, विच शब्द का इस्तेमाल होता है जब आप किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं जो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या करना इस्तेमाल होता है शब्द डू। क्या इस्तेमाल होता है? डू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, DO, डू इसको पढ़ते हैं। अगर आप वाक्य में उनका या उनकी या उनके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में देयर, THEIR वाले देयर का इस्तेमाल होगा जो किसी की बिलोंगिंग को दर्शाता है। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, राइट? समय, वक्त, टाइम का इस्तेमाल करेंगे, TIME, टाइम, है ना? जैसे पूछेंगे ना क्या टाइम हुआ है, क्या समय हुआ है, क्या टाइम हुआ है, टाइम यानी कि समय। अगर या यदि आप इस्तेमाल करेंगे शब्द इफ का, IF, इफ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इफ का इस्तेमाल जो है कंडीशंस लगाने के लिए किया जाता है कि अगर वो कहता है तो मैं ये करूंगा, राइट? कंडीशंस हमने लगाए तो इफ का इस्तेमाल कर लिया। अगर वाक्य के अंत में आपको दिखता है गा, गे, गी, तो आप वाक्य में इस्तेमाल करेंगे शब्द विल का, WILL, विल। कैसे अगर आपको पूछना हो इस्तेमाल करेंगे शब्द हाउ का, HOW, हाउ। कहा यानी कि सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, ही सेड। एक इस्तेमाल करेंगे शब्द एन का, AN। ध्यान रखेंगे इसका इस्तेमाल वॉवल्स के साथ ही होता है। वॉवल्स यानी AEIOU से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा हो या उसके उच्चारण जैसा साउंड आ रहा हो तो हमने उसके पहले एन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे एन एप्पल, एन एप्पल। प्रत्येक यानी कि ईच, प्रत्येक यानी ईच। बताना, टेल, बताना यानी कि टेल।
लेकिन, बट, लेकिन, बट, क्या, वॉट, क्या, वॉट। वॉट का मतलब आप कभी किसी से सवाल पूछते हैं ना, जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो वॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुछ यानी कि सम, कुछ यानी सम। है, इस्तेमाल करेंगे शब्द इज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इज का इस्तेमाल करेंगे। यह, इस्तेमाल करेंगे इट का। किसका? इट का। तुम या आप या तू, इस्तेमाल होगा शब्द यू, YOU, यू इसको पढ़ते हैं। या, इस्तेमाल करेंगे शब्द और का। ये कब इस्तेमाल होता है? जब आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, ये या वो, दिस और दैट। और का इस्तेमाल हमने यहां पर सीखा, राइट। था या पास था, हैड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास ये था, है ना, हैड शब्द का इस्तेमाल होगा इस वाक्य के ट्रांसलेशन में। किसी खास वस्तु को बताने के लिए इस्तेमाल होता है शब्द द का। THE, इसको दी भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं, और द के ऊपर प्रॉपर एक क्लास में करा चुकी हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जरूर से देखिएगा। आपको पता चलेगा कि द, जिसको बहुत हल्के में नॉर्मली हम लोग लेते हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और कितने वैरायटीज ऑफ आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास वस्तु को, स्पेसिफिक चीज को डिनोट करने के लिए द का इस्तेमाल किया जाता है। का या की, इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑफ का। जैसे किताब का कवर, चाय का कप, राइट, ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन, इस्तेमाल कर लिया हमने शब्द बट का, राइट। चलिए, तो भाई क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक, टेंसेस कोर्स की ई बुक, टेंस की फुल कोर्स की ई बुक, है ना, और बेसिक प्लस फ्री वाली जो कोर्स है उसकी ई बुक अगर आपने अभी तक नहीं ली है, आपको लेने में समस्या हो रही है, तो नीचे दिए गए लिंक यानी कि www. ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है, इस लिंक पर को अपने मोबाइल ब्राउजर में टाइप करेंगे और फिर आप सर्च करेंगे तो आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पर ये तीनों किताबें आपको दिख जाएंगी। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इन तीनों ई बुक्स को। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रखना यानी कि पुट, रखना यानी पुट। घर, होम, घर, होम। पढ़ना यानी कि रीड, पढ़ना यानी रीड। हाथ यानी कि हैंड, हाथ यानी हैंड। बंदरगाह यानी पोर्ट, बंदरगाह। अब इसको बंदर से संबंधित मत करिएगा, बताती हूं। बंदरगाह की अंग्रेजी होती है पोर्ट, और यहां पर जो है जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं बड़े बड़े, वो आकर खड़े होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि बंदरगाह जो है वो जहाज, पानी वाले जो जहाज होते हैं उनका बस स्टैंड है, मतलब जहाज का स्टैंड है, राइट। चलिए, बड़ा यानी कि लार्ज, बड़ा यानी लार्ज। स्पेल यानी कि स्पेल करने का मतलब होता है ये, आप कह सकते हैं कई बार मैजिक के लिए भी यूज किया जाता है, या स्पेलिंग को बताने के लिए। किसी को अगर आप बोल रहे हैं कि इसकी स्पेलिंग को स्पेल करो, मतलब बताओ, है ना, ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। जोड़ना यानी कि ऐड, जोड़ना यानी ऐड। यहां तक कि इवन, यहां तक कहते हैं ना, यहां तक कि उसने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, इस वाक्य में इवन का इस्तेमाल होगा। भूमि या जमीन, कहते हैं लैंड, LAND, लैंड। बदलना या बदलाव, चेंज, CHANGE, चेंज इसको पढ़ते हैं। चला गया, वेंट, वह चला गया, ही वेंट। प्रकाश, ये नाम भी होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। तरह या प्रकार, इस्तेमाल करते हैं शब्द काइंड का। जैसे मेरे पास तरह तरह की ड्रेसेस हैं, है ना, तो आई हैव, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस, है ना। काइंड यानी कि प्रकार या टाइप के लिए, तरह के लिए इस्तेमाल होता है। बंद,
ऑफ, बंद, ऑफ। जरूरत यानी कि नीड, जरूरत, नीड। मकान मतलब हाउस, मकान मतलब हाउस। तस्वीर, पिक्चर, तस्वीर, पिक्चर। कोशिश, ट्राई, कोशिश, ट्राई। हम या हमें इस्तेमाल होगा शब्द अस, यूएस, अस। फिर या फिर से, अगेन, क्या इस्तेमाल करेंगे? अगेन। पशु या जानवर, एनिमल, क्या कहते हैं? एनिमल। बिंदु यानी कि पॉइंट, बिंदु, पॉइंट। मां, अंग्रेजी में कहते हैं मदर, क्या कहते हैं? मदर। दुनिया, वर्ल्ड, क्या कहते हैं? वर्ल्ड। पास या के पास, नियर, क्या इस्तेमाल होता है? नियर। बनाना यानी कि बिल्ड, बनाना, बिल्ड। खुद, सेल्फ, खुद, कहते हैं ना माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद, सेल्फ यानी कि खुद। पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी, अर्थ। पिता, फादर, पिता, फादर। यहां, हियर, यहां, हियर, कहते हैं ना यहां आओ, कहेंगे कम हियर। जरूर, मस्ट, जरूर, मस्ट। बड़ा, बिग, बड़ा, बिग। ऊंचा, हाई, ऊंचा, हाई। ऐसा, सच, ऐसा, सच। पालन करना, फॉलो, पालन करना, फॉलो। अभिनय करना, एक्ट, कहते हैं ना वो अभिनेता। अच्छा, अभिनेता को अभिनेता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अभिनय करता है। एक्टर होता है ना क्योंकि वो एक्ट करता है। करेक्ट? क्यों? वाई, क्यों? वाई सवाल पूछने के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है, और सवाल भी कैसा? जो कारण पूछता हुआ हो। पूछना, आस्क, पूछना, आस्क। आदमी, मेन, आदमी, मेन। करता है, डज, करता है। जैसे कहते हैं ना वह करता है, वह नौकरी करता है, तो डज शब्द का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में। समूह, सेट, समूह, सेट। तीन, थ्री, तीन, थ्री। चाहना, वांट, क्या पढ़ते हैं? वांट, चाहना, वांट। हवा, एयर, हवा, एयर। अच्छी तरह से, वेल, WELL, वेल, अच्छी तरह यानी कि वेल। भी, ऑल्सो, भी जैसे कहते हैं ना मैं भी, है ना? ऑल्सो। खेलना, प्ले, खेलना, प्ले। छोटा, स्मॉल, छोटा, स्मॉल। अंत, एंड, अंत यानी कि एंड। राइट? तो चलिए भाई, ये था आज की क्लास का एंड। जी हाँ, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 100 सबसे ज्यादा यूज होने वाले वैरायटीज के शब्दों को सीखा जो आम जिंदगी में मेरी, आपकी, हम सब की लाइफ में काम आते हैं। हमने शब्दों को जाना, हमने शब्दों की अंग्रेजी जाना, हमने शब्दों का उच्चारण भी जाना। तो तीनों ही चीजें हमारे काम आने वाली है। हिंदी बोलते हैं तो शब्द पता है, उसकी अंग्रेजी पता होनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी बोलना है, और अंग्रेजी बोलना है तो उच्चारण भी सही हमें करना ही है। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ये प्रैक्टिस वाली क्लास आपको कैसी लगती है? इसके आगे और ऐसी ही वैरायटीज
के शब्दों की प्रैक्टिस वाली क्लास में लेकर आऊं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिए, क्लास को शेयर कर लीजिए। और आपने अगर अभी तक टेंसेस की फुल कोर्स वाली ई बुक नहीं ली है तो इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए। इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ सीधे सीधे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों ही जगहों में से किसी भी जगह पर आप ई बुक्स की डिमांड कर सकते हैं कि हमें भाई ई बुक चाहिए, तो आपको जो है उसके रिगार्डिंग जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना चाहते हैं, साथ में ई बुक भी चाहिए, तो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक आपके लिए है। आज तक बहुत सारे लोगों ने इसकी मदद से, इस कोर्स की मदद से जो है अंग्रेजी सीख रखी है, उन सब के पास ई बुक्स भी हैं। तो आप जरूर से बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक अपने लिए मंगवा लें और इस कोर्स की, इस फ्री कोर्स की लिंक भी मतलब जो है वो मांगना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगेन सेम प्रोसेस है, व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आप मंगा सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीधे सीधे अपने मोबाइल ब्राउजर पर ये वाला लिंक अगर आप टाइप करेंगे www. उसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसका लिंक अगर आप टाइप करेंगे तो आप एक सीधे ऐसे पेज पर चले जाएंगे जहां पर आप तीनों ई बुक्स को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने का क्या तरीका है भाई? सबसे पहले तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7004119526, इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे तो ये नंबर आपको दिख ही जाएगा, वहां पर रोज सुबह स्टेटस चेक कर लेना है, क्योंकि जो ग्रुप को ज्वाइन करने वाली लिंक है स्टेटस पे मिलती है। इन केस आपसे मिस हो गई हो तो आप पर्सनली मैसेज करके भी मंगा सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन आपको मिलेगा टेलीग्राम पर चैनल। दो बातें, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ पहली चीज होनी चाहिए, दूसरा उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है। मेरे नाम पर कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको गाहे बगाहे कोई चैनल दिख जाता है तो वहां पर सावधान रहें, क्योंकि सावधानी अपने हाथ में है। वहां पर आपके साथ धोखाधड़ी में भी हो सकती है, तो सावधानी से आप ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। दोनों ही जगहों पर यानी कि व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर आप पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज है और आने वाले एक हफ्ते के अंदर इनकी क्लासेस शुरू होने वाली है, नई बैच शुरू होने वाली है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि भाई हमें तो एक बढ़िया सी स्पोकन की कोर्स करनी है, तो आप इन दोनों कोर्सेज में से किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक रीडिंग की कोर्स है, एक स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है। तो दोनों ही के मतलब कोर्सेज की डिटेल्स आप टेलीग्राम पर या नहीं तो आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो भी कोर्स करनी है आप बात कर लीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।